के एजुकेशनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम टीजीटी पीजीटी होम साइंस टेट सीटेट के कुछ मनोविज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि वन लाइनर है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक की विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो जन्म से पूर्व विकास की प्रक्रिया होती है। तो विकास की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती है। सामान्य रूप से विकास कितनी अवस्थाएं होती हैं? सामान्य रूप से विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वातावरण में सब ब्रह्मा तत्व आ जाते हैं जिसमें व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये बी.एन. झा ने कहा है। वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं, तो वंशानुक्रम के निर्धारक तत्व जीन होते हैं। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है, ये लागू नहीं होता है। शैशवावस्था का नियत समय क्या होता है? शैशवावस्था का नियत समय जन्म से 5 या 6 वर्ष होता है। भारत बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बालक की तीव्र बुद्धि के विकास का प्रभाव, विकास सामान्य से तीव्र होता है। विकास एक प्रक्रिया है, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है, तो बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये कथन किसका है? कोलेसनिक का है। बालक को आनंद कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, कोलसैनिक ने कहा। विकास के संदर्भ में मैकडोगल ने मूल प्रवृत्तियों के व्यवहार का विश्लेषण अध्ययन किया है। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में निरंतर चिंतन करते हैं, तो हमारा आशय है उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो संवेगात्मक विकास का तीव्र परिवर्तन किशोरावस्था में होता है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। चारित्रिक विकास का प्रतीक उत्तेजना है। विकास पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। मानसिक विकास के लिए अध्यापन कार्य है बालकों को सीखने का पूरा अवसर प्रदान करना। मानसिक विकास के लिए अध्यापक कार्य है बालकों को सिखाने का पूरा अवसर देना तथा छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दें। व्यक्तिगत भेदों को ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। वाटसन ने जन्मजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो जन्मजात संवेग जिसे माना जाता है भय, क्रोध और स्नेह, ये जन्मजात संवेग होते हैं। संवेगों की संख्या 14 होती है।
शारीरिक विकास की मुख्य समस्याएं हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, संयोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक की समस्याएं। शैशवावस्था जन्म से 7 वर्ष मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। शिशु विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल से। बाल्यावस्था में कितने पर्याप्त नींद लेनी चाहिए? 8 घंटे। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु 16 वर्ष तक उनकी लंबाई बढ़ जाती है। बालक के विकास को घटत प्रेरित नहीं करता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण नहीं प्रेरित करता है। किसके विचार में शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना, काम प्रवृत्ति की भावना आधारित है? फ्रायड ने। रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष निर्धारित किया है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विशेषता, क्योंकि मानसिक विकास की बाल्यावस्था में ही मानसिक विकास पूर्ण रूप से लगभग 90% हो जाता है। बाकी तो व्यवहारिक रूप में जीवन प्रतिदिन चलता रहता है। बालकों के विकास की किस अवस्था में सबसे कठिन काल के रूप में माना गया? किशोरावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की विशेषताएं नहीं है। अंतर्मुखी। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। विकासवाद के समर्थक हैं डीके एवं बुश, गाल्टन, डार्विन। विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है। एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है किशोरावस्था। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करते हैं। हरलॉक। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। स्किनर मानता है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत पे होता है? व्यक्तिगत विकास के सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद के जनक फ्रायड हैं। मुझे बालक दे दो और उसे जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना दूंगा, वाटसन का कथन है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में मन की स्थितियां अचेतन, अर्धचेतन और चेतन होता है। इड, ईगो, सुपर ईगो को मानव संरचना का अभिन्न अंग मानता है फ्रायड। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है, जीवन और मृत्यु। रुचि एवं प्रवृत्तियों एवं संवेगों का स्वस्थ विकास होता है, जिसमें वह स्वस्थ वातावरण जिसमें स्वस्थ रहता है। मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं होती हैं, समस्त प्राणियों में पाई जाती हैं। वह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। विकास का अभिप्राय वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियों की निर्दिष्ट व्यवहार करने लगता है। यह कथन किसका है? ग्रीन का। वातावरण में सब बाह्य तत्व आते हैं।
जिसमें व्यक्ति आरंभ करने के समय ही प्रभावित किया जाता है। यह परिभाषा वुडवर्थ की है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, उनको कहते हैं, हॉरलॉक ने कहा। शैक्षिक दृष्टि से बालक की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, 3 अवस्थाएं मुख्य अवस्थाएं पाई जाती हैं। शैशवावस्था की विशेषता मूल प्रवीर्यात्मक होता है। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष होता है। बाल्यावस्था का प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं: सामूहिक भावना का विकास करना, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं: सामूहिक भावना का विकास करना। बाल्यावस्था में सामान्य बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप सामूहिक खेल, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से देनी चाहिए। मानव की वृद्धि एवं विकास प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत पर आधारित होता है। बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है। यह कथन हॉरलॉक का है। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? ग्रीन। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जिससे हम प्रभावित होते हैं, रॉस ने कहा था। बुद्धिलब्धि के विशिष्ट श्रेय मनोवैज्ञानिक स्टर्न ने सूत्र दिया था। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? यह अवस्था का आधार इसमें बालक भावी जीवन का निर्माण होता है। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे सीखने की ओर वो सूझबूझ की आगे बढ़ता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास संख्यात्मक होता है, ये गलत है। निम्न में से कौन सा विकास का कथन सही है? वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, उसे आत्मनिरीक्षण कहा जाता है। विकास पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति की विधि। प्रयोगात्मक विधि में सामान नहीं करना चाहिए, समस्यात्मकता का चुनाव कर। मानव विकास जिन कारकों पर निर्भर होता है उसे जैविक और सामाजिक कारक कहते हैं। मानव विकास 2 पे ही निर्भर होता है, एक जैविक, एक सामाजिक। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न करता है संवेगों से। व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि से। एक माता पिता से अलग अलग रंग की संतान होना जीव कोष के कारण होता है। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है बड़ा भवन। बाल विकास को प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक बड़ा विकास। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है परिपक्वता। वातावरण के अंतर्गत हवा, प्रकाश, जल आदि आते हैं। कितने माह में शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? 4 से 5 महीने में। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना। व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखते हुए उनकी समुचित वातावरण की व्यवस्था करना।
शैशवावस्था जन्म से 7 वर्ष होता है। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों पर बात कही? भय, क्रोध और स्नेह पर। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो वहाँ का सिद्धांत लागू होता है, प्रत्यागमन का सिद्धांत। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी होती है। ये माता पिता पर निर्भर करता है। शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल से। सामाजिक स्थिति में वंशानुक्रमणी होती है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक वंशानुक्रम है। वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिक को वंशज का अध्ययन किया गोडार्ड ने। मूल प्रवृत्तियों का प्रतीक है संवेग। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या काल शैशवावस्था का होता है। बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, क्रोगमैन ने कहा था। बालक विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है, वंशानुक्रम में वातावरण दोनों। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्रायड के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता के संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये रूथ ब्रैंडिक्स ने कहा है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।